चलिए, बहुत मज़ा आ रहा, ऐसे कहते हैं ना वो। नागरिकता, सबसे पहले जानते हैं नागरिकता होती क्या है। नागरिकता का मतलब होता है कि हम है ना, जैसे कि हमारी नागरिकता होती है, जैसे कि हमें यहाँ पर रहने की वो आज़ादी रहती है। नागरिकता का मतलब ये रहता है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, इस तरह से नागरिकता, सिटीजनशिप, राइट। जैसे कि हम कहीं दूसरे राज्य, दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत रहती है। इसी तरह हम भारत में रहते हैं तो हमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी नागरिकता का पासपोर्ट रहता है। इससे समझेगा इस भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के संबंधित है। भारतीय संविधान का नागरिकता के संबंधित आर्टिकल 5 से 11 है, जो पार्ट 2 में दर्शाता है। भारत का पहला नागरिक किसे माना जाता है। भारत का पहला नागरिक है ना, वाइस प्रेसिडेंट को माना जाता है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, मतलब प्रेसिडेंट को माना जाता है। 52 और 62 के आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत। भारतीय संविधान में नागरिकता किस अनुसूची में सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान में नागरिकता सूचीबद्ध है ही नहीं, नॉट लिस्टेड इन एनी स्केड्यूल। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जिसे हम शॉर्ट में ब्रांड के नाम से जान सकते हैं। B का मतलब बर्थ, R का मतलब रिजर्वेशन नहीं रजिस्ट्रेशन, और A का मतलब एक्वायर एरिया, और N का मतलब नेचुरलाइजेशन, और D का मतलब देखते हैं, जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, और प्राकृतिक और क्षेत्र के समावेश द्वारा। यानी D का मतलब यार शायद एरिया होगा, शायद ये क्षेत्र के समावेश का था। एक्वायर कर लेते ना एरिया, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, ये वंश का हो गया, जन्म से हो गया। अच्छा, संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता के संबंधित संविधान बताता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5, जो नागरिकता से संबंधित भाग 2 के अंतर्गत आता है, संविधान के लागू होने पर व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाने के मानदंडों को रेखांकित करता है। अनिवार्य रूप से ये परिभाषित करता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के दिन कौन नागरिक है। भारत में नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। भारत में नागरिकता पार्लियामेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। आर्टिकल 11 के अंतर्गत नागरिकता कानून चेंज और अमेंडन, ये तीनों काम संसद कर सकती है, पार्लियामेंट। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद द्वारा कानून नागरिकता के अधिकार को विनियमित करता है। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामलों में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार, नागरिकता के बारे में कोई भी अपडेट्स, चेंजेस वगैरह कुछ भी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, और वो कुछ भी कर सकती है। वो नागरिकता रद्द भी कर सकती है और नागरिकता का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती है। कौन भारतीय नागरिक प्राप्त करने का तरीका नहीं है, कौन सा इसमें से। बाय बर्थ या बाय रजिस्ट्रेशन और बाय डिसेंट। डी का मतलब वहाँ पर डिसेंट था उस टाइम। डिसेंट मतलब वंशानुगत, ठीक है। और परचेस, ये एकदम सरासर गलत है। परचेस के द्वारा नागरिकता नहीं मिल सकती है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है। 5 से 11 नागरिकता के संबंधित है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन देशों से आए प्रवासियों को नागरिकता देता है।
2019 मतलब ये है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी ना, उसमें जो हिंदू और वो किसी भी धर्म के लोग आए थे ना, मुसलमान को छोड़कर, उनको नागरिकता दी गई। सेंटर गिव सिटीजनशिप टू ओवर 350 पीपल अंडर CAA। ऑल यू नीड टू नो। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, या तीनों में से जो भी लोग हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिज़्म, पेरिस और फारसीज है शायद, और क्रिश्चियन एंड ये सारे लोग जो भी आए उनको नागरिकता दी गई। हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कौन भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं है? मुस्लिम लोग पात्र नहीं थे उस टाइम, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना ये वाला। हिंदू को भी दिया गया, बांग्लादेश आए हुए, और क्रिश्चियन अफगानिस्तान वालों को, सिख को भी दिया गया। क्या भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है? नो, बिल्कुल नहीं। भारत में ड्यूल नागरिकता का ऑप्शन है ही नहीं। अगर मतलब किसी आप दूसरे राज्य में जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे, अगर आप वहाँ की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अनिवासी भारतीय NRI एक वह व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का है और जो कर उद्देश्यों के लिए भारत का निवासी नहीं है। दूसरे शब्दों में वह भारतीय नागरिक है या भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO एक विदेशी नागरिक है। पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे विशिष्ट देशों के लोगों को छोड़कर जिनका भारत से वंश पूर्व भारतीय पासपोर्ट धारक या किसी भारतीय नागरिक या PIO से विवाह के माध्यम से संबंध है, अनिवार्य रूप से वे भारत में जड़ें रखने वाले विदेशी नागरिक है। PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर वो किसी दूसरे देश की लड़की से शादी कर लेता है या दूसरे देश के लड़के से शादी कर लेता है तो वह भारत में आ सकता है और भारत की नागरिकता इजीली ले सकता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 11 के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संसद को, अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करता है। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामलों में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार है। भारत में नेचुरलाइजेशन ऑफ इंडियन के न्यूनतम निवास की कितनी आवश्यकता है? भारत में शायद 12 ईयर का है। अच्छा 12 ही, हाँ मैंने देखा नहीं एकदम से। OCI का पूर्ण रूप क्या है? OCI का पूर्ण रूप है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI का मतलब है ओवरजीन। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI भारतीय मूल का एक विदेशी नागरिक है जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक था या बनने योग्य था, या जो किसी ऐसे क्षेत्र में संबंधित था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। 2005 में शुरू की गई OCI योजना भारतीय मूल के पात्र विदेशी नागरिकों को अनिश्चित काल तक भारत में रहने और काम करने का एक रास्ता प्रदान करती है। भारतीय नागरिकता का प्रमाण कौन सा दस्तावेज देता है?
वोटर का आईडी कार्ड। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जिनका जन्म 1987 और 1950 के बीच हुआ था। द करेक्ट आंसर इज जनवरी 26, 1950 से जुलाई 1, 1987। दिल्ली हाई कोर्ट रूल्ड दैट Tibetan born between January 26 and Indian soil are Indian citizens। निम्नलिखित में से कौन पंजीकरण के द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है? इलीगल माइग्रेंट। सपोज ऑफ इंडियन सिटीजन, ये तो कर ही सकते भाई। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये तो कर ही सकते हैं, ये तो होते ही हैं वैसे भी। माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन, ये भी तो होते हैं। इलीगल माइग्रेंट ये नहीं हो सकते भाई। किस समिति ने जस सोली प्रकार की नागरिकता का विचार किया? मोतीलाल नेहरू कमेटी ने। बी। जूस सोली, जिसका अर्थ है मिट्टी का अधिकार, एक नागरिकता सिद्धांत है जो राष्ट्रीयता जन्म स्थान से निर्धारित होती है, चाहे माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। दूसरे शब्दों में, किसी देश की सीमाओं के भीतर पैदा होने वाले कोई भी व्यक्ति आमतौर पर अपने माता पिता की नागरिकता की स्थिति की। एनआरआई नागरिकता भारत में किस मतदान कर सकते हैं? एनआरआई फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया। नागरिकता संविधान की किस सूची में आती है? यूनियन लिस्ट के अंदर। स्टेट में नहीं आती है, नहीं करंट या किस में भी नहीं। वर्ष 2005 में एक संशोधन के माध्यम से भारत के नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिकों की श्रेणी में शामिल किया गया। 5। एनआरआई का पूर्ण रूप क्या है? नॉन रेसिडेंटल ऑफ इंडिया, नॉन रिलायबल इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडिया। भारत की प्रथम महिला किसे कहा जाता है? सपोज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की शायद सपोज होती है ना, शायद वाइफ हो सकती है मेरे हिसाब। पासपोर्ट अधिनियम किससे संबंधित है? ट्रैवल डॉक्यूमेंट से संबंधित है। द इंडियन पासपोर्ट इज करंटली रैंक्ड 85th इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2025, meaning it allows visa free or visa on arrival access to 57 destinations. This is slightly decreased from its 80th ranking in 2024। भारत में नागरिकता साबित करने का सर्वोच्च दस्तावेज क्या है? पासपोर्ट, ये सर्वोच्च दस्तावेज। आधार और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये तो इंटरनली होता है भाई, समझे। आर्टिकल 6 of the Indian Constitution grants citizenship to individual who migrate to India from Pakistan। आर्टिकल 7 पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों की नागरिकता। यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए। भाई देखो यार, ये बढ़िया है। जो पाकिस्तान में है ना लोग, 1947 के टाइम है ना, पाकिस्तान के लोग गए थे, ठीक है। वो सोचे मतलब वहाँ अच्छा होगा, मुस्लिम वगैरह जो भी थे, ठीक है, हिंदू भी थे शायद, बट वो गए, वो कुछ दिनों के बाद वापस आ गए, तो उनको है ना नागरिकता देनी पड़ी अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। भारत के बाहर जो लोग रहते हैं ना, उनको भी भारत में भारतीय नागरिकता का अधिकार रहता है।
अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। ये बात भाई आई मज़ेदार। जो बंदा मन से किसी दूसरी कंट्री के नागरिक बन गए हैं वो भारत का नागरिक नहीं रहेंगे। सिंपल सिंपल सिंपल। नो पर्सन शेल बी ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल 6, 8। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 उन व्यक्तियों की निरंतर नागरिकता सुनिश्चित करता है जो संविधान के भाग 2 के प्रावधान के अंतर्गत नागरिक है या माने जाते हैं। आर्टिकल 11 संसद द्वारा कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करता है। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामलों में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार है। थैंक यू सो मच गाइस, इट्स कंप्लीटेड।